विंटर आर्क ये सिर्फ एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज नहीं है, बल्कि ये या तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा या फिर पहले से भी ज्यादा बर्बाद कर देगा। फर्क बस इतना है कि अगर इस विंटर को सही से फॉलो किया तो लाइफ लेवल अप हो जाएगी, लेकिन अगर आलस किया तो पहले जहां 8 घंटे रजाई में पड़े रहते थे अब 12 घंटे पड़े रहोगे। 2025 के खत्म होने में सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। जो इस विंटर आर्क को फॉलो करेगा वो दिसंबर के एंड में अपने पास अचीवमेंट्स लेकर जाएगा, और जो नहीं करेगा वो फिर से पछताएगा कि पूरा साल बर्बाद कर दिया। लेकिन असली खेल अभी भी बाकी है, क्योंकि जिंदगी में लास्ट चांस ही असली बाजी पलटता है, और ये लास्ट चांस सिर्फ उन्हीं का होगा जो अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक कभी नहीं किया। तो सवाल ये है, वो कैसे होगा? जवाब है इस वीडियो को पूरा देखना और इसमें बताए गए हर स्टेप को फॉलो करना। विंटर आर्क अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन मैं ये वीडियो 1 महीने पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम पहले से ही तैयार रहो। जैसे किसी रेस को दौड़ने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही इस चैलेंज में भी तैयारी जरूरी है। अब सोचो, 2 लोग हैं, पहला तुम जिसने ये वीडियो अभी देखा और अभी से एक्शन लेना शुरू कर दिया, और दूसरा वो जो 1 महीने बाद स्टार्ट करेगा। तो बताओ ज्यादा आगे कौन जाएगा? ऑब्वियसली आप आगे जाओगे, क्योंकि आपको उस काम का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। आप उस बंदे से कम 1 महीने आगे चल रहे हो, इसलिए अगले कुछ मिनट्स जो आप इस वीडियो को दोगे वो वेस्ट नहीं होंगे, वो इन्वेस्ट होंगे। और याद रखना, कोई भी चीज जो इन्वेस्ट की जाती है वो रिटर्न में जरूर कुछ ना कुछ देती है। तो इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखो, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया ही होगा, सीजन्स तो और भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो फिर विंटर आर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण विंटर आर्क को बेस्ट आर्क माना जाता है? तो चलो इसके पीछे के कुछ रीजंस समझते हैं। रीजन नंबर 1, विंटर आर्क इस तरह डिजाइन है कि ये नेचुरली हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बेनिफिट नंबर 1, विंटर में दिन छोटे होते हैं और नाइट्स लंबी। इससे हमारी स्लीप साइकिल इंप्रूव होती है, ब्रेन को रिकवरी का समय ज्यादा मिलता है। रिजल्ट, अगली सुबह जब आप उठते हो तो आप फुली चार्ज्ड होते हो और अपने सारे काम हाई एनर्जी के साथ कर पाते हो। बेनिफिट नंबर 2, इस टाइम पर टेम्परेचर ठंडा होता है। तो ये हो गए वो सारे बेनिफिट्स जो हमें विंटर सीजन में नेचुरली मिलते हैं, ताकि हम खुद को चेंज कर सकें। अब हमें ये समझना है इस विंटर आर्क चैलेंज में करना क्या है, लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं, विंटर आर्क ये गारंटी नहीं करता कि आप लाइफ में 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन ये आपकी हेल्प जरूर करेगा खुद को ट्रांसफॉर्म करने में। तो अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इस चैलेंज में करना क्या है। लेट्स स्टार्ट। मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बताया है, डिसअपीयर हो जाओ, गायब हो जाओ, खुद को आइसोलेट कर लो, अपने लिए एक ईलन चैप्टर जैसा वक्त निकालो। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, जिस फ्रेंड सर्कल में हो, वो चाहते हैं कि तुम वहीं रहो जो पहले थे। उन्हें नहीं चाहिए कि तुम बदलो, उन्हें नहीं चाहिए कि तुम ट्रांसफॉर्म करो, उन्हें चाहिए कि तुम उसी प्रोग्राम्ड लाइफ में फ्लो करते रहो। तो तुम्हें डिसअपीयर होना पड़ेगा। सारे बेवजह के कनेक्शंस काटो, सिर्फ घर वालों से और जो सच में इंपॉर्टेंट हैं बस उन्हीं से कांटेक्ट रखो, बाकियों को इग्नोर कर दो, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम अपने काम को पूरे इंटेंस फोकस के साथ कर पाओगे। मतलब साफ है, जब डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगे तुम्हारा माइंड एक नया लेवल अनलॉक करेगा, सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और तभी तुम्हें समझ आएगा कि जो लाइफ तुम जी रहे थे वो बस दुनिया का एक फ्लो था जो सबको बहा ले जाता है। और अगर कोई वक्त रहते खुद को बाहर नहीं निकालेगा तो फ्यूचर में पछताएगा। अब तुम डिसअपीयर हो चुके हो, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें बस रोज कंसिस्टेंसी के साथ वो रूटीन्स फॉलो करने हैं जो मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और हाँ, ये सब वही है जो मैंने खुद फॉलो किया था। यही रूटीन था जिसने मुझे लास्ट ईयर चेंज करने में मदद की, और इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इसे सीरियसली लोगे तो फर्क दिखेगा। पॉइंट नंबर 1, वेक अप अर्ली। सबसे पहले दिन की शुरुआत सनराइज से पहले उठकर करनी है, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है और आप एकदम फ्रेश फील करते हो। विंटर सीजन में सुबह की ठंड सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि जब आप इतनी ठंड में अपने बिस्तर से उठते हो, ये अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और जब आप इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो अंदर से एक अलग लेवल की मोटिवेशन आती है। वही मोटिवेशन आपको बाकी के सारे काम आसानी से कंप्लीट करने की पावर देती है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, फ्रेश होता हूं और सीधा रनिंग के लिए निकल जाता हूं, और यही तुम्हें भी करना है। पॉइंट नंबर 2, रनिंग। सुबह 5 बजे का टाइम परफेक्ट होता है रनिंग के लिए। ना ज्यादा अंधेरा ना ज्यादा उजाला, एकदम बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर। अब एक चीज समझो, जब आप ठंडी सुबह उठते हो बॉडी का मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होता है, लेकिन जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करते हो मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है, आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और आप दिन भर के काम को इंटेंस फोकस के साथ कर पाते हो। इसलिए मैं पर्सनली रोज कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, और उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो अनमैच्ड होती है। अगर आप बिगिनर हो और ज्यादा दौड़ नहीं सकते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर से शुरुआत करो। याद रखो, आप पहले ही बाकी लोगों से 1 महीने आगे चल रहे हो। मतलब अगर आज से आपने 1 से 2 किलोमीटर रनिंग शुरू की तो महीने के अंत तक आप आराम से 4 से 5 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा रन कर पाओगे। यही कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाएगी। पॉइंट नंबर 3,
टेक अ बाथ। रनिंग के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और नहा लो। कोल्ड शावर अगर अवेलेबल है तो बेस्ट है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल पानी से भी काम हो जाएगा। वैसे भी विंटर सीजन में पानी पहले से ठंडा होता है। नहाने से आपका बॉडी फ्रेश रहेगा, दोबारा नींद नहीं आएगी और माइंड एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, मेडिटेशन। पॉइंट नंबर 5, डू मेडिटेशन। शायद आपको लगे मेडिटेशन करना आसान है, लेकिन आज के टाइम में किसी भी इंसान का माइंड 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता। यही असली चैलेंज है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मुझे लगता था कि मैं मेडिटेशन के लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने एक ट्रिक अपनाई। ईयरफोन्स लगाकर मेडिटेशन म्यूजिक चलाया और धीरे धीरे फोकस करना शुरू किया, और बिलीव मी, यह मेथड सरप्राइजिंगली काम कर गया। तो आपको भी इसी तरह मेडिटेशन शुरू करना है। और एक बात याद रखना, इस स्टेप को कभी स्किप मत करना। सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन आपका पूरा दिन बेटर बना सकती है, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर दोगे तो पूरा दिन खराब भी हो सकता है। मेडिटेशन के बाद नेचुरली आपको थोड़ी भूख लगेगी, तब आप हल्का फुल्का हेल्थी स्नैक खा सकते हो। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ना पसंद है तो यह टाइम बेस्ट है। बुक्स आपके माइंडसेट को शेप करेंगी और मोटिवेशन बूस्ट करेंगी। उसके बाद अपने काम, स्टडीज, करियर, बिजनेस पर 4 से 5 घंटे का इंटेंस फोकस लगाओ। जब आप थक जाओ या काम कंप्लीट हो जाए तो लंच करो। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, हम सुबह ही रनिंग और एक्सरसाइज दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल सही, कर सकते हो, लेकिन सच ये है कि अगर आप सुबह ही दोनों कर लोगे तो बॉडी की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और फिर दिन भर काम करने का मन ही नहीं करेगा। इसी वजह से मैं वर्कआउट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, सुबह रनिंग और शाम को एक्सरसाइज। लेकिन याद रखो, ये मेरा रूटीन है, आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अब हम दिन के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। रात को अपना काम खत्म करने के बाद डिनर हमेशा सोने से कम 30 मिनट पहले करो, और कोशिश यही करना कि रात 10 बजे तक बेड पर चले जाओ। फोन को साइड में रख दो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो और पीसफुली सो जाओ। लेकिन सोने से पहले एक आखिरी स्टेप जरूरी है, टू डू लिस्ट। हर रात सोने से पहले कल के सारे काम लिखो। इससे माइंड में क्लैरिटी आएगी और सुबह उठते ही तुम्हें पता होगा कि करना क्या है, वरना चाहे 4 बजे उठो या 5 बजे, बिना क्लैरिटी के टाइम वेस्ट ही होगा। तो अब तुम्हें पूरा ब्लूप्रिंट मिल चुका है कि इस विंटर आर्क में हर दिन को कैसे परफेक्ट बनाना है। पर याद रखना, सुनने में जितना इजी लग रहा है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा टफ है। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब काम करने का मन नहीं करेगा, माइंड और बॉडी दोनों थक जाएंगे, लेकिन यही असली टेस्ट है। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुमने इस बार इसे पूरा नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम सच में मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो और बाकी लोगों से 1 महीने आगे निकलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो वी आर वॉरियर्स, क्योंकि अब टाइम आ गया है ये दिखाने का कि एक वॉरियर क्या क्या कर सकता है। रुकना मत, पुश करते रहो, कंसिस्टेंट बने रहो। और अगर तुम इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है।